साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का YouTube के शिक्षाशाला चैनल पर। आज हम लोग साथियों बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। तो आज इनसे संबंधित सबसे पहले जाने कि किन किन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे उसी के आधार पर आज का यह वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किन किन बातों पर। आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी का छात्र, आप लोग को पता ही है कि डीवी जिन्होंने करा लिया है उनका मन आखिर कुंठित क्यों है। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था जो है एनसीएल को लेकर के, फाइनल मेरिट को लेकर के और कितने परसेंट अब्सेंट रहा। तो इस सारे बातों पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इससे थोड़ा सा होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सीधे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग अभी पटना हाई कोर्ट के साइट पर हैं और यहाँ पर आपको पता ही है कि 15 फरवरी का जो मैटर हुआ था केस वाला, तो उसके बारे में तो सारी जानकारी है ही। इसके अलावा भी साथ ही कुछ चीज़ और आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग किस स्टेटस को आगे बढ़ाते हैं और किस स्टेटस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर केस नंबर, ये 15 फरवरी का मैटर है। और एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, कुछ चीज़ें जो कि आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हम कि 15 फरवरी का ये 15 फरवरी का जो मैटर है आप लोग यहाँ पर देखे ही हैं कि ये कल वाला वीडियो को देखे ही हैं कि इसका जो है हियरिंग जो है वो कर दिया गया है, आपका जो है यानी आगे अगला आदेश तक कर दिया है, 2 मार्च तक कर दिया है। और अब ऐसे में ज़रा सोच के देखिए कि स्टूडेंट जिन्होंने कि डीवी करा ले, जो नहीं करवाए हैं तो उनको खैर ये है कि चलो मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन जो स्टूडेंट डीवी करवा लिए हैं, अब ज़रा सोच के देखिए उनके मन में क्या बीत रहा होगा। उनका एक एक पल जो होता है ना वो काफ़ी दिक्कत से बीत रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये देखना चाहते हैं, देखिए इंतज़ार करना वो बड़ी चीज़ें नहीं है और इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, जितनी बड़ी चीज़ें ये कि वो ये देखना चाह रहा है स्टूडेंट अपने आप को कि क्या मेरा फाइनल लिस्ट में मेरा जगह मिल पाया है या नहीं। स्टूडेंट ये देखना चाहता है कि फाइनल लिस्ट जो भी आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उसका जो उसमें मेरा नाम आया या नहीं, इस चीज़ को स्टूडेंट देखना चाह रहा है। तो हर स्टूडेंट का होता है कि डीवी जो करवाए हैं, आखिर मान लीजिए कहीं मेरे पेपर में कोई फॉल्ट तो नहीं आया, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का एज भी जो है एक्सपायर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसका मन तो कुंठित होना लाजमी है। और कुंठित है क्या कि मान लीजिए कि जिसको नहीं करते कि एक प्रकार से अपने आप को भाव विचलित हो जाना, तो वही भाव विह्वल हो जाना अपने आप में वैसा प्रतीत हो रहा है कि अब क्या करें, मतलब लगता है कि जो डेट दे उस डेट में तुरंत से फाइनल करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ये चीज़ें हैं। और मन में कहीं ना कहीं ये भी बैठा हुआ है कि अगर मान लीजिए जिसका भी डीवी हो गया है तो उसका मन में ये भी बैठा हुआ है कि नहीं, अगर फाइनल हो जाता है तो घर में खुशियाँ आएगी। ये सारी बातें हैं। और उसके बाद है क्या कि जिन छात्रों का अभी मान लीजिए कि डीवी नहीं हुआ है, यानी इसमें शामिल नहीं रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें हैं, जो भी चीज़ है फाइनल करो और जल्दी से सेकंड लिस्ट दें। तब जरा सोच के देखिए, दोनों के मन में दोनों बातें हैं। जिनका जो डीवी करवा लिए हैं वो भी परेशान हैं, और जिनका डीवी नहीं हुआ है, यानी जो डीवी नहीं करवाए हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं हुआ था, तो वो भी परेशान है कहीं ना कहीं। तो परेशान इसमें दोनों तरह के कैंडिडेट दिख रहे हैं। जो डीवी करवाए हैं फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना चाह रहे हैं, और जो डीवी नहीं करवाए वो चाह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आवे और उसमें मेरा नाम आवे, मुझे मौका मिले। तो ये बातें हैं। और कुछ कैंडिडेट का कहना ये है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या मेरा जो है लिस्ट में यानी क्या कि जो है कितना परसेंट स्टूडेंट जो है वो अब्सेंट रहा है। तो वो ये देख, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि 14,000 टोटल, लगभग 14,410 कैंडिडेट ने डीवी करवाया था, और 14,410 कैंडिडेट में सब में सब उपस्थित हुआ होगा ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तब जब ऐसा ज़रूरी नहीं है तो कितना आखिर अब्सेंट कितना रहा, क्योंकि सीट तो 14,410 थी नहीं। तो वो स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आखिर 14,410 में अब्सेंट कितना परसेंट रहा है।
तो देखिए अब्सेंट है कि 100% तो कोई चीज़ होता नहीं है। तो 14,410 में जैसा कि पता चला है कि वैसे कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं जिनका कि मान लीजिए बायोमेट्रिक्स मिसमैच रहा हो, तो उसको तो अब तक जो है अब प्रेजेंट तो है लेकिन उनको अब तक लिस्ट में नहीं माना जाए। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट मान लीजिए कि जॉब कर रहे थे दूर क्षेत्र में और इससे अच्छे पे ग्रेड में थे, तो वो अब्सेंट रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या अन्य किसी गवर्नमेंट में एम्प्लाई है और वो बिहार के आसपास के हैं, तो वो भी उसको छोड़ करके नहीं आना चाहे। तो इस प्रकार से कुल मिला करके देख लिया जाए तो अगर मान लीजिए पहला केस में 4% स्टूडेंट है और दूसरा केस में 3 और 4% स्टूडेंट ही है, तो कुल मिला के देखिए 11-12% जो है, यानी 12 से 13% स्टूडेंट जो है वो आपका अब्सेंट है। 12-13% अब्सेंट, अब सोचिए अब्सेंट है तो 14,000 का अगर 12-13% हम लोग निकालते हैं तो मोटा मोटी ये हो जाता है कि 1700 के आसपास कैंडिडेट जो है आपका वो अब्सेंट है, यानी उसमें शामिल डीबी में शामिल नहीं है। तो 1700 अगर हम लोग माइनस करें तो कहीं ना कहीं देखिए जिनका भी डीबी हो चुका है वो सेफ में है। तो इस प्रकार से मन में ये बातें आना लाजमी है कि कितना अब्सेंट रहा है। तो अब्सेंट यही है और इतना तो 12-13% तो अब्सेंट है ही। इसके बाद अब बातें ये आती है कि क्या जिसका डीबी हो चुका है सभी का फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ढेर सारे साथियों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर हमने जो है इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया था या मेरा खो गया। तो अब सोचिए जिनका इंटर का मूल प्रमाण पत्र खो गया, एफिडेविट भी नहीं लगाया, तो उनका क्या आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैसे भी 1-8% कैंडिडेट हैं जो कि डीवी कराने के बाद भी उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने के बाद भी वो जो है अब्सेंट रहेंगे, मतलब वो फाइनल मेरिट से छटेंगे। तो बात ये क्लियर हो कि 12-13% ने डीवी कराया ही नहीं, और जो है 1-8%, 2% लगभग कहिए वो स्टूडेंट जिनका कि डीवी कराने के बाद भी छटना है। तो ये तरह की बातें हैं। अब एनसीएल को लेकर के मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट में है। अब एनसीएल का क्या मुद्दा, मतलब उसका क्या डिसीजन देता है हाई कोर्ट, इस पर भी निर्भर करेगा। और अब देखिए कि क्या हो पाता है, लेकिन फिलहाल तो ये निश्चित है कि 2 मार्च को जो हियरिंग होनी है, और उसमें तो अब की बार सारे स्टूडेंट भी जो प्लानिंग कर रहे हैं कि फाइनल होना चाहिए। और मंशा क्या है बीएसएससी का ये तो क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन 2 मार्च फिलहाल कह सकते हैं कि इंतज़ार की अंतिम घड़ी हो सकती है कि उस दिन जो है फाइनल कर दे, और फाइनल कर देना ही बेहतर है, स्टूडेंट के हित में है। अगर मान लीजिए नहीं फाइनल करता है तो स्टूडेंट सीधा सोच लेगा कि अगला वैकेंसी को लटकाने के चलते इसको लटका रहा है, न तो अगला वैकेंसी देना पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह तो शो किया है। तो ये सारी बातें जो है इससे संबंधित रही है। और हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है कुछ बीएसएससी के नोटिस के बारे में। तो देखिए आप फिलहाल देख पा रहे हैं कि बीएसएससी के सूचना पत्र में आए हुए हैं, और इससे रिलेटेड जो है कोई नोटिस जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई नोटिस बीएसएससी ने अपना नहीं डाला है। तो कह सकते हैं, मान लीजिए कुछ खबरें आती है तो जो है निश्चित रूप से डाला जाएगा, यानी जो इसका मतलब अपडेट आता है वो आप लोगों तक दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इसमें हमने जो भी बातें कही फाइनल मेरिट से संबंधित, या फिर जो है एनसीएल से रिलेटेड, या सेकंड लिस्ट से संबंधित, या अब्सेंट से रिलेटेड, ये बातें आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।